Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 11 और 12। तो अब नियोन के साथ मस्ती करते वक्त ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा है कि तू जितना ज्यादा आइडल गर्ल के साथ धूम मचाएगा ना, तेरा लेवल अपडेट होता जाएगा और लड़कियों का भी अपडेट होता जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, अब लोंडा अपनी पटाई हुई लड़कियों के लेवल देख सकता है। तो अब ना लोंडे ने अपना काम पूरा कर लिया है और नियोन का डांस लेवल ना अपग्रेड हो चुका है। तो अब ना लोंडा सोच रहा है, अच्छा मतलब मैं जितना तो मस्ती करूंगा उन लड़कियों का भी लेवल अपग्रेड होता जाएगा। लेकिन लोंडे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर अपनी मर्जी से वो कोई पर्टिकुलर चीज़ का लेवल बढ़ाना चाहे, जैसे डांस या सिंगिंग, तो वो कैसे करेगा। तो लोंडा भी अपने दिमाग पर जोर देना बंद कर देता है कि भैंचों में जैसे मस्ती करूंगा मुझे खुद ही मालूम चल जाएगा, तो भाड़ में जाए। और तभी ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है कि तुमने ट्रू फीलिंग अनलॉक कर दी है, तुमने क्वेस्ट पूरा किया है तो तुम्हें इनाम मिल रहा है। तो लोंडा फटाक से अपने रिवॉर्ड पे क्लिक करता है और लोंडे को इनाम के तौर पे एक हथकड़ी मिली है और ये सच बुलवाने वाली हथकड़ी है। अगर लोंडे ने किसी के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया ना तो वो पूरे 3 मिनट तक ना लोंडे से कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा। और तभी यहाँ मिंजी आती है और वो पूछ रही है कि बताओ, आज तो कोई काम नहीं था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लोंडा कहता है नहीं नहीं मुझे काम है, लेकिन ये भड़मुंजे का मन ही मन सोच रहा है क्यों ना मैं मिंजी के ऊपर इस हथकड़ी का इस्तेमाल करूं। और मिंजी बोल रही है कि मुझे बताओ क्या काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुमसे मुझे देखने तो नहीं आए होंगे इधर। वैसे मैंने ना इस मिंजी के बारे में बताया नहीं, ये भी एक आइडल गर्ल है, ठीक है। और अपने लोंडे के सामने भी एक और पॉपअप आता है कि वो चाहे तो मिंजी पर भी हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। तो लोंडा भाई बिना एक सेकंड गवाए ना इसका यूज कर लेता है और लोंडे को यूं हवा में हाथ चलाते देखना, ये बंदी पूछ रही है क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। और लोंडा बस अपना सड़ा हुआ थोबड़ा दिखा देता है हंस के। और लोंडे को भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे क्या पूछे, ठीक है। और लोंडा ना मिंजू को भाई ऐसे घूरने लगता है कि वो सोचने के चक्कर में, जिससे ना मिंजू को भाई थोड़ी घबराहट सी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है उसको जैसे उसकी नीयत में खोटे, ये कुछ गलत करने का सोच रहा है लोंडा। तो अब ना लोंडा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और मिंजी कह रही है अरे क्या हुआ, तुम अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए। तो अब ना लोंडा बोलता है तो बताओ क्या कल रात तुमने। वो बस इतना सुनते हैं ना भाई मिंजी के पसीने छोड़ जाते हैं कि ये लोंडा क्या पूछने वाला है मेरे से। और अपना लोंडा अपनी बात पूरी करता है कि बताओ क्या तुमने कल रात को स्नैक्स खाए थे। तो मिंजी बोलती है हाँ मैंने खाए थे, मुझे पता है कि एक आइडल गर्ल बनने के लिए मुझे अपना वेट मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही फ्राइड चिकन खाया था। और उसके बाद ना भाई मिंजी हड़बड़ा जाती है कि बहनचोद मैंने क्या बोलते, मुझे तो ये बोलना ही नहीं था। तो लोंडा पूछता है तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो मिंजी बड़े शर्माते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं हर वक्त ना सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। और बस ये बोलते ना मिंजी भी लोंडे की आइडल गर्ल की लिस्ट में ऐड हो जाती है। तो अब ना लोंडा बोलता है ठीक है तुमने सच सच बोला, लेकिन हाँ अपना वेट थोड़ा मेंटेन करके रखो क्योंकि मैं कल दोबारा चेक करने आऊँगा। और इतना क्या करना लोंडा यहाँ से चले जाता है। तो अब ना नियोन अपने कमरे में निकल के आती है और पूछती है अरे यहाँ कोई था क्या अभी अभी। तो मिंजी बोलती है हाँ मैनेजर ओप्पा था। और मिंजी ना रोतड़ो सा मुंह बनाकर नियोन से पूछती है अब मैं क्या करूँ। और नियोन का भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये रोतड़ो से क्यों थोबड़ा बना रही है अपना। तो अब ना लोंडा यहाँ से जाते हुए सोच रहा है कि अगर मैं सोजिन पर भी किसी मैजिकल आइटम का यूज करूँ तो क्या वो भी मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो लोंडा ना सोजिन को फोन कर देता है और लोंडा सोजिन से ना आज उसके साथ ना मूवी देखने चलने को कह रहा है। तो सोजिन भी मान जाती है, लेकिन ये यूजोंग अभी तक इसके घर में क्यों पड़ी हुई है भाई, अपने घर में नहीं जाइएगा ये। तो अब ना लोंडा मूवी थिएटर के पास पहुंच चुका है और वो भी थोड़ा पहले पहुंच गया है वो। तो लोंडा सोच रहा होता है कि क्या मैं सोजिन को फोन करके बुलाऊं, लेकिन उससे पहले ही भाई सोजिन यहाँ पहुंच जाती है। और लोंडा तो भाई सोजिन को देख के लट्टू हो जाता है और वो सोजिन को बोल देता है कि या तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो सोजिन भाई शर्मा जाती है और लोंडा सोच रहा है क्या कि सोजिन पर आइटम यूज करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, जबकि मिंजी पर जिस टाइम मैंने आइटम यूज किया था वो भी उस टाइम मेरी लिस्ट में नहीं थी, लेकिन तब तो ऑप्शन आ गया था, इस वक्त क्यों नहीं आ रहा है। तो लोंडा ना जबरदस्ती पॉपअप विंडो खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। और अब ना सोजिन भी लोंडे को भाई ले जा रही है कि चलो जल्दी से टिकट खरीद लेते हैं। और हम देखते हैं कि सोजिन इतना तो हड़बड़ी इसलिए मचा रही है ना क्योंकि उसे भाई बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है क्योंकि लोंडे ने उसकी तारीफ जो कर दी थी। तो अब ना लोंडा यहाँ सोच रहा है कि उसे कौन सी मूवी देखनी चाहिए। और ये दोनों को दोनों भाई गुड़ गोबर है, ये लोग आधे घंटे से एक मूवी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई। तो अब ना सोजिन आइडिया देती है कि हम ना यहाँ के स्टाफ से ही पूछ लेते हैं, वही हमें कुछ बढ़िया सजेशन दे देगा। तो हम ना जब ये लोग स्टाफ के पास जाते हैं ना पूछने के लिए, तो इन्हें ना निब्बा निब्बी का जोड़ा समझ लेता है और ना कोई अश्लील मूवी रिकमेंड करने लगती है बंदी। तो ये दोनों ना बताते हैं अरे नहीं नहीं हम दोनों निब्बा निब्बी नहीं है यार। और इतने में ना भाई सोजिन ने टिकट के पैसे भी दे दिए होते हैं। तो लोंडा बोलता है अरे तुमने क्यों दे दिए
चाहिए मैं दे देता ना। तो सोजिन बोलती है तुम डिनर के टाइम पे कर देना। तो हमने ये लोग थिएटर में आ चुके हैं और तुम इन दोनों के पगचौदियाँ देखो जरा, कौन से हेडबैंड लगा रखे इन लोगों ने दिल दिल वाले। तो हमने ये लोग थोड़ा सा हंसी मजाक करके अपना मूवी देखना चालू करते हैं, लेकिन ये भड़मुंजी का मूवी छोड़कर बस सोजिन को ही देखे जा रहा है। तो हमने सोजिन लोंडे कान में धीरे से बोलती है ये मूवी तो बिल्कुल बकवास है यार। तो लोंडा भी इसकी बातों में हाँ मिलाने लगता है और तभी ना भाई इस मूवी में ना गुल्लू गुल्लू वाला सीन आ जाता है और वो भी एकदम प्रॉपर वाला, कोई भी सेंसरशिप के बिना। और ये देखकर तो भाई इन दोनों के पसीने ही छूट जाते हैं। लो भाई हो गई हैप्पी डेटिंग। और अब ना ये दोनों क्या देखते ना कि इस थिएटर में जितने भी लोग हैं ना निब्बा निब्बी बैठे, वो सब ना भाई खुले आम अपनी बंदूक के साथ साथ हंगामा मचा रहे हैं, वो भी खुले आम। और ये देख कर ना भाई मुन्ना लाल भी हरकत में आ जाता है और सोजी ना भाई ये देख के एकदम घबरा जाती है ना कि वो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। और लोंडे को भाई समझ नहीं आ रहा है क्या कि सोजी ने अपनी नजरें क्यों चुरा रही है वे। लेकिन जब लोंडा देखता है ना कि मुन्ना लाल जाग चुका है तब उसे समझ आता है। तो लोंडा ना भाई जल्दी से मुन्ना लाल को पीट पीट के सुला देता है और सोजी लोंडे को जल्दी से जल्दी यहाँ से चलने को कह रही है। तो हम ना ये लोग एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और लोंडा कहता है तुमने तो कहा था कि हम डिनर करने भी जाएंगे, तो फिर क्या यहाँ ना ठीक है। लेकिन सोजिन का भाई मुंह बना पड़ा है। तो लोंडा कहता है हाँ ये सब मेरी ही गलती है जो कुछ भी हुआ। तो हम ना सोजिन लोंडे को पुरानी बातें याद दिलाने लगती है कि जब सोजिन पहली बार प्रोग्राम डायरेक्टर बनी थी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसका बॉस ना उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो उस वक्त ना लोंडा ही था जो सोजिन को ना दिलासा देता था। तो सोजिन कह रही है मेरे बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बुरा नहीं मानती हूँ, ये जो भी कुछ हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब पता नहीं कहाँ से ये बात इमोशनल बातें कहाँ से घुसेड़ दी इन लोगों ने। तो लोंडा भी ये बात सुनकर भाई फुल हैप्पी हो जाता है कि उसे कितनी पुरानी बातें भी याद है अभी तक। तो अब ना सोजिन को ना किसी का कॉल आता है लेकिन सोजिन ना कॉल काट देती है। तो लोंडा पूछता है कि किसका फोन था। तो सोजिन बहाना मारती है कि स्पैम कॉल था, वैसे वो यूजोंग का कॉल था ठीक है। तो अब ना सोजिन ना लोंडे से यूजोंग के बारे में पूछती है कि लोंडा उसके बारे में किस तरह के विचार रखता है। तो लोंडा पूछता है आखिर अभी यूजोंग कहाँ से बीच में आ गई। तो सोजिन बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे थे तो बस मैं जानना चाहती थी क्या तुम यूजोंग को पसंद करते हो। तो लोंडा कहता है आखिर मैं उसे क्यों पसंद करूंगा, आखिर मैं सिर्फ उससे एक ही बार तो मिला हूँ। तो सोजिन कहती है मुझे ऐसा इसलिए लगता है ना क्योंकि तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है ना इसलिए। और तभी लोंडा देखता है ना कि सोजिन के सिर पर ना कीड़ा है। तो वो जब उससे भगाने के लिए जाता है ना तो वो गलती से ना सोजिन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और सोजिन तो भाई शर्म से लाल पीली हो जाती है ये सोचकर कि कहीं ये मुझे चुम्मे तो नहीं देना चाहता है। और तभी लोंडे के सामने सोजिन की प्रोफाइल आ जाती है, उसमें माइंड रीडिंग वाला कोई ऑप्शन आया है और लोंडा उसे जैसे ही ओपन करता है ना तो भाई पूरा बॉक्स ना सिर्फ क्वेश्चन मार्क से भरा पड़ा था। तो अब ना सोजिन लोंडे से चलने को कहती है तो लोंडा भी सोजिन को घर तक छोड़ देता है। और अब सोजिन के जाने के बाद ना लोंडा सोच रहा है क्या कि सोजिन के ऊपर मेरे मैजिकल आइटम का यूज क्यों नहीं हो रहा है, जरूर उसके पीछे कोई तो स्पेशल वजह होगी। तो अब ना अगले दिन ना सुबह सुबह ना नियोन और मई ना लोंडे से आकर लिपट जाती है और दोनों ने लोंडे से कह रही है चलो चल कर कहीं मस्ती करते धमाल मचाते हैं। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।